अगर मैं आपको 5 कंट्री बताऊं तो आप मान लेंगे कि 5 कंट्री है। हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूं। जी। पिछले महीने या उससे पिछले महीने कितना इंपोर्ट हुआ है हमारी कंट्री में और कहां कहां से हुआ है, उसकी भी एक वेबसाइट है, नोट कर लो आप। तो सर ये इसमें काफ़ी फ्रॉड के केस भी होते हैं, 100% होते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करें वो फ्रॉड नहीं है ये सही है? देखो, सर और मेरा ये कहना था, अभी क्या लाइव देख सकता है कि कैसे कॉपर का प्राइस निकाला जाए? मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया मुझे। और जो सीखना चाहता है, करना चाहता है, उनको क्या राय देना चाहोगे? दोस्तों, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो हमारे बीच शिवम अग्रवाल जी आए हैं, जो कि सुपोल से हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि नया व्यक्ति कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको समझ में नहीं आता मैं शुरुआत कहां से करूं। जी सर। तो सर ऑफलाइन आए हैं समझने के लिए, और बहुत सारी डील इन्होंने समझी, पहले लोकल की भी समझी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी समझ रहे हैं। तो अब इनका जो सवाल है वो बहुत बढ़िया सवाल था, तो मैंने कहा एक वीडियो इसमें ही बना दे। आप अपना सवाल बताएं सर, क्या सवाल है सर आपका? मेरा पहला सवाल था, कॉपर से रिलेटेड था। ठीक है, ये किस किस कंट्री से मैं लाऊं और उस कंट्री में क्या रेट होगा? बहुत बढ़िया। ये देखिए, सबसे पहले तो रेट की अगर मैं बात करूं, पहले आप किस कंट्री से मैं लाऊं। अगर मैं आपको 5 कंट्री बताऊं तो आप मान लेंगे कि 5 कंट्री है। हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूं। जी। आई एम राइट। इस कंडीशन में क्या होता है, आपको गवर्नमेंट ने ही वेबसाइट दे रखी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जाके आप डीजीएफटी वेबसाइट है, लिख लो, डीजीएफटी की वेबसाइट है। इसमें पूरा डाटा ट्रैक हो जाता है कि जो कॉपर है पिछले महीने या उससे पिछले महीने कितना इंपोर्ट हुआ है हमारी कंट्री में और कहां कहां से हुआ है, उसकी भी एक वेबसाइट है, नोट कर लो आप। इस वेबसाइट ही क्या निकलेगा, हमारी कंट्री में कितना माल इंपोर्ट हुआ और कितना माल एक्सपोर्ट हुआ, ठीक। और डाटा वाइज पूरा। ठीक। ठीक है ना, गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है वो। हम्म। ठीक है, जैसे डीजीएफटी वेबसाइट है ना, वैसी वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। सर डीजीएफटी पे तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड ये सब लाइसेंस बनते हैं। लाइसेंस भी बनता है और गवर्नमेंट की खुद की डिटेल भी मिलती है। आप जितना उसमें डीप जाते रहोगे पूरी डिटेल मिलती रहेगी। ठीक। और बताएं। सर रेट का पूछना था। रेट की कंपनीज होती है, जैसे अभी लोकल में मैंने आपको बताया था कि ये रेट चल रहा है, तो ऐसी उसकी भी कंपनीज होती है। या फिर गूगल मैप में आप जाना, गूगल मैप में जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर है उस कंट्री का, वहां से फोन करके आपको पता लगेगा। कई बार वो फोन उठाते हैं, कई बार नहीं उठाते, व्हाट्सएप पे बताते हैं, कई बार नहीं बताते, पर रेट की सर्विस से आपको पता लग जाएगा कि अंदाजा कि हाँ ये रेट चल रहा है। तो सर ये इसमें काफ़ी फ्रॉड के केस भी होते हैं, 100% होते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट करें वो फ्रॉड नहीं है ये सही है? देखो जी, सबसे पहले आप समझना, जैसे कोई आइटम $500 की है, तो आपको $250 कोई बता रहा है, तो नेचुरली जब इतना कम बता रहा है, इतना मार्जिन तो है नहीं। जी। 8 से 10% का कोई भी काम में मार्जिन है, तो इसका मतलब फ्रॉड है। पेमेंट कैश मांग रहा है तो फ्रॉड है, टीटी मांग रहा है तो फ्रॉड है, माल देखने से पहले पैसे मांग रहा है तो फ्रॉड है। ये सारी चीजें, और कई बार ऐसा होता है जब आप सामने वाले के पास बात करते हो तो आप हमें सारी चीजें बताते हो। आपने जो हमारा हैंड होल्डिंग प्रोग्राम ले रखा है उसमें क्या होगा, उसमें सारी चीज आप डिस्कस करोगे। जी। अब आपके साथ फ्रॉड होने से पहले हम आपको आगाह कर देंगे, भैया अब आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। ओके। पहले नहीं बताएंगे, बट जैसे ही आप उससे पहले लर्निंग करोगे, सारी चीजें समझोगे, फिर जाके आपके पास पता लगेगा कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। सर और मेरा ये कहना था, अभी क्या लाइव देख सकता है कि कैसे कॉपर का प्राइस निकाला जाए? कनाडा से कॉल करके ही होगा? सर कॉल करके ही होगा, या फिर हमारी जो ऑलरेडी कंपनीज है, जो हम रेट प्रोवाइड करते हैं, वहां से आपको रेट मिलता है। लंदन मेटल एक्सचेंज से कई कंट्रीज में 20% माइनस होता है, कई कंट्रीज में 25% माइनस होता है, कई कंट्रीज में 30% माइनस होता है, और उसके बाद फिर आके फ्रेड वगैरह लग के फिर आपको कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है। समझ गए? अब आपका अगला ही होमवर्क ये है कि आपको सबसे पहले CHA से जाके मिलना है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट का HSN कोड फाइंड करना है। ओके। ठीक है, कल वाली क्लास में भी आपको आना है, ठीक। जो कि शाम को 7 बजे। सर ये ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों समझाएंगे। ठीक। ठीक है, ठीक। ये चीज़ है, आपको ये काम करना है प्रोडक्ट की, और कल जब आप आओगे तो और भी होमवर्क आपको मिलेगा। सर CHA को कैसे अप्रोच करें? वो कल बताएंगे ना, कल बताएंगे, कल ही आपको पूरा तैयार करेंगे। सर HSN कोड ये कॉपर का सबका अलग होता है? सबका अलग होता है। कॉपर में भी जो डिफरेंट वैरायटी होती है उनका भी अलग होता है। आपको क्या इंपोर्ट करना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप पहले ये सारी चीज़ आप करो, आज का दिन आप इसमें निकालो, कल आप उसमें आओ, फिर परसों ऑफलाइन, परसों नहीं संडे है, मंडे दोबारा। ठीक है ना? सर मेरा ये कहना था, जैसे अभी मैं बिगनर हूँ, ये सब तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था तब मुझे पता था। जैसे हमने लोकल के बारे में बात किया अभी,
तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो कब बात करेंगे, जैसे कॉपर में क्या क्या वेराइटीज होती है वो कल, हाँ वो कल नहीं, मंडे को। मंडे को। वो मंडे को, ये नहीं ना कॉपर की ये वैरायटी है जो मैंने आपको बताई थी अभी। हाँ मतलब उसमें आयरन स्क्रैप थे। आयरन स्क्रैप था। अगर हाँ। आपको कॉपर करना है तो कॉपर की अलग से समझाएंगे, ये रही। ठीक। हर चीज समझाएंगे पर टाइम पीरियड के साथ, टाइम पीरियड टाइम के साथ। वही मेरे को था कि जैसे 4 क्लासेस है बस। अरे आपको 5 भी दे देंगे, 10 भी दे देंगे। ठीक है। 4 क्लासेस तो हम ऑफलाइन दे देंगे, ऑनलाइन भी तो दे रहे हैं, उसमें भी तो जी। पूछोगे आप। जी जी। आपको काम करना है, हमें आता है, हम कराने वाले हैं, चाहे 1 क्लास दें चाहे 10 क्लास दें। ठीक है। समझ गए? ठीक। ये चीज क्योंकि मेरे को लगा आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। पता लग गया होगा आपको। जी सर। पता लग गया ना? जी सर। तो ये चीज है। तो अच्छा लगा आपको हमारे साथ जी मिलके। सर बहुत अच्छा लगा। अब समझिए हम ऑफलाइन क्यों मना करते हैं। ऑफलाइन समझिए हम क्यों मना करते हैं। जी, ऑफलाइन बहुत इसलिए मना करते distraction होता हैं, है। डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। ये चीज है। चलो ठीक Thank है, you, sir. अच्छा लगा। ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया मुझे। और जो सीखना चाहता है, करना चाहता है, उनको क्या राय देना चाहोगे? आप लोग आइए, सर से मिलिए, आप ट्रस्ट कीजिए इनके प्रोसेस पे और आप आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट कीजिए, लर्न बस मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।